अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र। और ये सुबह के 8:30 हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के मैंने शुरू की है अपनी पैकिंग। 12 बजे मैंने निकलना है एयरपोर्ट के लिए और 1:45 की मेरी फ़्लाइट है। और देखें जी, आधे घंटे में पैकिंग हो गई है ख़त्म। और उसके बाद 12 बजे अब हम निकले हैं घर से। बच्चों को किया है स्कूल से पिक और अब ये लोग मुझे जा रहे हैं एयरपोर्ट पर छोड़ने। बच्चे उदास भी हैं और छोटा वाला तो थोड़ा सा नाराज़ भी है कि मैं क्यों इनको छोड़ के जा रही हूँ। बहरहाल बच्चों को मना के खुदा हाफिज़ करके तो ये मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट पे। वो लोग मुझे अल्लाह हाफिज़ करके जा चुके हैं। और सफ़र जी बांधा है आज हमने सऊदी अरब का। मैं अकेली ही जा रही हूँ अपने अम्मी अब्बू और भाई के साथ। और साथ में मेरी जो बाजी हैं वो आएंगी अमेरिका से, उनकी फ़ैमिली। तो मेरा तो बिल्कुल ही अचानक कह लें प्रोग्राम बना। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको सफ़र की भी डिटेल शेयर करूँगी। सारा सामान बुक हो के चेक इन हो के सब कुछ प्रोसेस से गुज़र के हम एंटर हो गए हैं अब जहाज़ में। तो अम्मी और अब्बू की सीट्स तो देखें जी हैं साथ साथ, मेरी और भाई की सीट थी अलग अलग। हमने फिर रिक्वेस्ट की, जो मेरे साथ था एक अरब लड़का, उसको रिक्वेस्ट की तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह बुरा मनाए बग़ैर अपनी सीट बदल ली। हम लोग सफ़र कर रहे हैं सऊदी एयरलाइन के साथ क्योंकि ये जाती है डायरेक्ट जद्दा और फिर बीच में कोई स्टे वगैरह नहीं है। फ्रैंकफर्ट से जो जद्दा की फ़्लाइट है सिर्फ़ 5 घंटे और 35 मिनट का सफ़र था, तो इतना लंबा नहीं था। जल्दी ही गुज़र गया वक्त। फ़्लाइट थी हमारी 1:45 और हमने रात को वहाँ पहुँचना था। और हमारा जो प्रोग्राम था वो यही था कि ज़ाहिर है कि जब जाते हैं तो जाते ही उम्रा करना होता है। हमारा यही प्रोग्राम था कि जाते ही सबसे पहले हम उम्रा जो है उसकी अदायगी करेंगे। यहाँ पर कॉफ़ी सर्व हो चुकी है और मुझे ये कॉफ़ी बहुत ही पसंद है। इसकी खुशबू और टेस्ट ज़ाफ़रान का, इलायची का बहुत ही मज़े का होता है। हमारा जो सफ़र है ये जुमेरात को शुरू हुआ था और जुमेरात की रात यानी जुमे का दिन स्टार्ट हो गया था। हमने वहाँ पहुँचना था और हमारा कुल 9 दिन का सफ़र था। और यानी अगला जो जुमा है हमारी वापसी थी। तो 4 दिन हमने स्टे करना था मक्का में और 2 दिन हमने स्टे करना था, या 3 दिन मदीना में। तो अभी हम सीधा मक्का ही जाएंगे और वहाँ पर उम्रा अदा करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफ़र की भी डिटेल बताती हूँ। मेरा तो प्रोग्राम बिल्कुल जाने से 2-3 दिन पहले एकदम से ही बना। तो भाई ने ही खुर्रम को कहा कि इसको भी साथ भेज दें। प्रोग्राम तो ये था कि हमारा एक और भाई है वो ऑस्ट्रेलिया में है, कि हम चारों बहन भाई जाएंगे, लेकिन वो उसका प्लान नहीं बन सका और उसको छुट्टी का एकदम से मुश्किल था तो वो नहीं आ सका। तो हम तीनों बहन भाई, अम्मी अब्बू यानी बाजी की फ़ैमिली, हम सब ने वहाँ पर इकट्ठे ये सफ़र किया और उम्रा किया। आज से 10 साल पहले एक दफ़ा हम उम्रा अदा कर चुके हैं। उस वक्त प्रोसेस जो है मुश्किल था। अब तो वीज़ा और सारा प्रोसेस बेहद आसान हो चुका है। अब तो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें और 2 मिनट के बाद आपको ईमेल आ जाती है। जब 10 साल पहले हमने सफ़र किया था, उम्रा किया था, तो उस वक्त तो बहुत सारे लोगों को इल्म है कि एजेंट के थ्रू ही वीज़ा लगवाना पड़ता था और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। हमने 2012 में उम्रा किया था। उस वक्त हमारा वीज़ा आते और सारे प्रोसेस में 2 महीने लग गए, यानी एक काफ़ी लंबा वक्त लगा। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने काफ़ी आसानी कर दी है। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें और 2-3 मिनट के बाद ईमेल आ जाती है और वीज़ा आपके हाथ में होता है। यानी एकदम से भी प्रोग्राम बने तो जाना कुछ ख़ास मुश्किल नहीं होता। दूसरी चीज़ कि पहले जब जाते थे तो मेनिंजाइटिस का एक टीका है वो लगवाना ज़रूरी होता था, लेकिन अब वो भी शर्त इन्होंने ख़त्म कर दी है। तो अपनी मर्ज़ी है, कोई अगर आपने हेपेटाइटिस का या इस तरह के टीके लगवाने हैं लगवा लें, लेकिन पहले ज़रूरी होता था, अब जो है ये ज़रूरी नहीं है।
यहाँ पे लंच जो है वो सर्व हो चुका है और भूख भी हमें बहुत लग चुकी थी, क्योंकि सुबह 9 बजे का हमने किया हुआ था नाश्ता और अब तकरीबन शायद 3 बज चुके थे और सबको ही भूख लगी थी, इसलिए खाने को हमने किया बहुत इंजॉय और खाना भी अच्छा था। इसलिए हमें भूख में और भी मज़े का लगा। तो यहाँ पे जी खाना आ गया है और हम इंजॉय कर रहे हैं अब खाना। और दूसरी चीज़ जो इनके खाने में थी बहुत मुझे मज़े की लगी, एक तो ये सॉस जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी और दूसरा इनका जो मीठा है। खाने की दो डिफरेंट ऑप्शंस थी। हमने इनको पूछा कि जो आपका स्पेशल सऊदी खाना है वो स्पेशलिटी वो हम ट्राई करेंगे, तो इन्होंने फिर वही खाना दिया जो इनका प्योर सऊदी खाना है। तो ये चावल थे और साथ शायद ग्रिल्ड चिकन था या ऐसा कुछ, और ये है इनका मीठा जो कि खजूर से बनता है और ये बहुत ही मज़े का था और पहले नंबर पे मीठा ही आया। खाना हम खा चुके हैं और इसके फ़ौरन बाद आप सबको भी इल्म है कि हमें तलब होती है चाय की। तो चाय तो नहीं मिल सकी, तो कैपुचिनो इनके पास थी और ये बहुत मज़े की थी। चाय का अ, मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल उसकी चाय की कमी इसने पूरी कर दी। तो जो इनके मेन्यू में खजूर का मीठा और जो कैपुचिनो है वो सबसे बेस्ट थी। और यहाँ पे जी अब हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी को। जो फ़्लाइट अटेंडेंट है ये बहुत ही फ्रेंडली थी, काफ़ी चैटी और काफ़ी इसने गपशप की और इसने ये भी बताया कि मेरे जो पाकिस्तानी कलीग्स हैं वो मुझे कहते हैं कि ये बेनज़ीर की तरह लगती है। फिर हमने जब गौर किया तो हमने कहा वाकई तुम्हारा फेस कट बेनज़ीर के जैसा है। काफ़ी चैटी और फ्रेंडली थी, गपशप करती रही साथ साथ। तो चलें जी, अब हम ने जब खाना वाना खा लिया, कॉफ़ी भी पी ली, तो अब बाहर देख रहे हैं आप रात हो चुकी है, चाँद जो है खिड़की से नज़र आ रहा है। तो हमने भी थोड़ा आराम किया। तो उसके बाद जब उठे हैं तो उसने हमें ऑफ़र की कि हमारा जो खजूर का जूस है वो बहुत ही मज़े का होता है, तो मैं आपको ला के सर्व करती हूँ, तो आप उसको ट्राई करो। और ये वाकई बहुत मज़े का था। यहाँ पर आप वक्त देख रहे हैं जो मिकात का जो वक्त है वो हो चुका है, तो यहाँ पर लाजमी है कि इहराम बांधना। तो अब्बू ने और भाई ने इहराम बांधा है और हम लोगों ने भी वज़ू वगैरह करके उम्रे की नीयत की है, नफल अदा कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम अब थोड़ी ही देर में जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। आप नीचे रोशनियाँ देख रहे हैं, ये जद्दा शहर की रोशनियाँ हैं। तो थोड़ी देर में ही हम अब वहाँ उतरेंगे और उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू होगा मक्का का। तो यहाँ पर इहराम बांधे जा चुके हैं और उम्रे की नीयत हमने कर ली है। रात का शायद 1 बज चुका है और हम जब पहुँचेंगे मक्का तो 2 ढाई बज चुके होंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ पर जो बाजी है वो हमारा वेट कर रही है, तो उसके साथ मिल के फिर हम उम्रा जो है वो अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। देखें जी, कामयाबी के साथ जो हमारी फ़्लाइट है वो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। तो अब हम निकलेंगे और अब हम सफ़र शुरू करेंगे मक्का की तरफ। यहाँ पर एयरपोर्ट का जो अमला है, जिन लोगों को इनसे वास्ता पड़ा है उनको अंदाज़ा होगा ही, काफ़ी लेज़ी ये लोग हैं, बहुत आराम आराम से ये काम करते हैं और हमें तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सुस्त लोग हैं, लेकिन इनका अपना ही स्टाइल है। तो यहाँ पे जी देखें, इहराम बांधे जा चुके हैं। जिन्होंने सफ़र उम्रा करना है जाके, वो सब लोगों ने इहराम बांध दिए हैं। यहाँ पे अब सामान जो है हमारा आ चुका है, हमने अपना सामान कलेक्ट कर लिया है और अब हमारा जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है मक्का का। जद्दा से जो मक्का की ड्राइव है वो पूरे 1 घंटे की है और इर्द गिर्द हमें जो नज़ारे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। पहाड़ी इलाका और सारा, और यहाँ पे बस ये है एक चीज़ कि जो ये वाले पहाड़ हैं ये काफ़ी बंजर हैं, इन यहाँ पे इतनी ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी।
तो ये फ़र्क हमें नज़र आया यानी इन पहाड़ों में, और जब मक्का से मदीना जाएंगे तो वो डिफरेंट पहाड़ हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये पूरा रोशनियों का एक शहर था, वो हमने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उसने हमें बताया कि ये जो सारा है ये रेस्टोरेंट्स और पार्किंग्स हैं, यानी बहुत वसी एरिया था, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वक्त होता तो हम यहाँ ज़रूर रुकते, लेकिन इतना वक्त नहीं था क्योंकि पहले ही काफ़ी हम लेट हो चुके हैं। तो क्योंकि हमने जाते ही उम्रा अदा करना है, तो हमने इसको दूर से ही देख के एंजॉय किया। तो यहाँ पर वक्त देखें, रात के 1:30 बज चुके हैं और अभी हम रास्ते में हैं, सफ़र शुरू हुआ है। फ़ाइनली हम मक्का में पहुँच गए हैं और यहाँ पे इन्होंने बड़ी मेहनत से ये देखें सारा जो है इसको ग्रीन किया है, बड़ा खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो मक्का में एंटर होते ही काफ़ी रश और अच्छा ख़ासा यहाँ पे सड़कों पे रश था। तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके देखें सब मरहले तय हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप रश देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर गाड़ियाँ और ट्रैफिक है। तो वो हमें नज़र आने लग गया है अब मक्का टावर, वहीं पर है हमारा होटल। तो हमें थोड़ी उम्मीद बंदी कि अब सफ़र थोड़ा है। वो देखने में तो ऐसे ही लगता है कि बस अब बिल्कुल सामने है, लेकिन बस जो सड़कें हैं वो इतनी घुमा फिरा के वहाँ लेके जाती हैं कि एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही होती है वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये भी देखें, हमें ड्राइवर साथ साथ बता रहा था कि ये सब पुराने घर और वो पुराना इलाका है जिसको कि स्टेट ने ख़ाली करवा लिया है, और यहाँ पे सब कुछ गिरा के होटल और प्लाज़ा और इस तरह की चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे सारा जो है, हम 10 साल पहले गए थे तब भी जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और अब ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर हर वक्त कंस्ट्रक्शन ही होती रहती है, कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। तो अब हमें फिर उम्मीद लगी कि जो हमारा टावर है हमें काफ़ी करीब नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी काफ़ी लंबा सफ़र था। तो यहाँ पर गाड़ी रोक के ड्राइवर ने छत खोली कि अच्छा आप बिल्डिंग्स की वीडियो बना लें। तो काफ़ी फ्रेंडली, कुछ ड्राइवर्स हैं बहुत फ्रेंडली थे, हालांकि ये अरब था, कह रहा था कि मैं प्योर अरब हूँ, और कुछ जो हैं रूड होते हैं। बाकी ये कि अगर पाकिस्तानी ड्राइवर्स वगैरह हों वो तो आपको पता है फ्रेंडली होते हैं और सारा गाइड अच्छी तरह से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम होटल में पहुंच चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अगली बातें और अगली चीज़ें शेयर करूंगी। अगली वीडियो तक साथ रहें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।